Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope that you will be quite well. I hope that you will be quite well. आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस. आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. कम टू द पॉइंट. पार्ट 25 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिनिश हो गया था. क्या हो गया था? पार्ट 25 फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पूरा समाप्त हो गया था. आज पार्ट 25 थर्ड में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे. ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा. ठीक है, यानी मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहा हूं और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी जिम्मेदारी से ही पढ़ें, तभी इसका लाभ मिल पाएगा. यदि आप मन नहीं लगाए, ध्यान से पढ़े नहीं, तो फिर आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी ना. अगर आपकी मेहनत व्यर्थ हो गई तो मेरा पढ़ाने का क्या मतलब होगा? बताइए. यू आर सेंसिबल, आप समझदार हैं. बताइए क्या मतलब होगा? कुछ मतलब होगा? कुछ नहीं होगा. तो बच्चों यकीनन विश्वास रखो. मैं आपको जीरो से शिखर तक ले चल रहा हूं और जीरो से शिखर तक पढ़ाऊंगा. चाहे आप चौथी क्लास में हो, 5वीं क्लास में हो, 6ठी क्लास में हो, चाहे 8वीं क्लास में हो, चाहे 9वीं क्लास में हो, चाहे 10वीं क्लास में हो, चाहे 11वीं क्लास में हो, चाहे आप इंटरमीडिएट +2 में हो, अर्थात चाहे आप 12वीं क्लास में हो. आपको मैं जीरो से शिखर तक ले चल रहा हूं. बट हैव पैशन, धैर्य रखिए. क्रम से चल रहा हूं, धैर्य रखिए. अगर आपको बेहतर मार्क्स गेन करने हैं, अगर आपको टॉप करना है इंग्लिश में, तो नियमित पढ़ते रहिए, धैर्य रखिए. और जैसा आपको पढ़ाया जा रहा, आप बेहतर तरीके से पढ़ते जाइए. यकीनन वो दिन दूर नहीं होंगे जब आपके एग्जाम होंगे और जब रिजल्ट आएगा तो आपको अपार प्रसन्नता होगी. और आपसे ज्यादा यदि आप मेहनत करके अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हो, अच्छी नॉलेज ले रहे हो, तो आपसे ज्यादा यकीनन मुझे प्रसन्नता होगी. विश्वास मानिए, मुझे प्रसन्नता होगी. थैंक यू सो मच. तो आज आपको मिसलेनियस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो गया है. आज मिसलेनियस सेंटेंस प्रैक्टिस करना है, जो कि बहुत ही जरूरी है. पता चला आप पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? दूध तो आप पी रहे हैं लेकिन मलाई नहीं खा रहे हैं. ये आपकी मलाई है. क्या है? ये आपकी क्रीम है. पढ़ने के बाद अभ्यास बहुत जरूरी होता है. बिकॉज स्किल्स कम फ्रॉम प्रैक्टिस. निपुणता अभ्यास से आती है. तो मेरे इस बात को मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स समझ गए होंगे, समझ लिए होंगे. चलिए कम टू द पॉइंट. बेहतर तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करना है. सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस भी हैं, निगेटिव सेंटेंस भी हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हैं और निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हैं. स्टार्ट करें. लेट अस स्टार्ट नाउ. चलिए पहला सेंटेंस देखिएगा. पहला सेंटेंस, वह कुर्सी पर बैठती है. क्या है? वह कुर्सी पर बैठती है. और इस सेंटेंस को लिखना है और आपको अनुवाद करना है. भले मैं बताऊंगा, अभ्यास कराऊंगा, लेकिन आपको भी लिखना है, स्वयं भी सेंटेंस बनाने हैं. ठीक है? वह कुर्सी पर बैठती है. चलिए बेटा अनुवाद करते हैं. यू आर रेडी हो गए ना? प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक. वेरी गुड. देखिए पहला सेंटेंस, वह कुर्सी पर बैठती है. अनुवाद करना है. चलिए अनुवाद करिए. तो मैंने बताया था अनुवाद करने से पहले टेंस की आइडेंटिटी की जाती है, पहचान की जाती है बेटा कि ये वाक्य किस टेंस का है. तो आपने देखा अंत में क्या आया है? ती है आया. अरे भैया जान गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस के वो दोनों रूल याद है ना आपको? रूल 1, रूल 2. एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं. रूल 1 में बताया गया था कि एक वचनकर्ता के साथ एस का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता. दैट इज क्लियर. चलिए अनुवाद करते हैं. वह कुर्सी पर बैठती है. जान गए ती है आया, तो ये वाक्य किस टेंस का हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का. अफर्मेटिव सेंटेंस से अनुवाद करेंगे. वह कुर्सी पर बैठती है.
अब यहां पे वह का मतलब ही नहीं है, देखिए बैठती है स्त्रीलिंग है, तो काय माने ही होता है सी, सी माने वह। सब्जेक्ट आपने फार्मूला बताया गया था ना, तो अफर्मेटिव का अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें, वह, तो हमने लिख दिया सी। इतना क्लियर हुआ। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब या मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब क्या है, बैठती। तो बताइए बैठना काय माने होता है, एवरीबॉडी नोज, क्या होता है, सिट। क्या होता है बेटा, क्या होता है लल्ला, सिट। अब देखो सिट, सी एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का प्रयोग करते हैं, सिट्स। हो गया, सी सिट्स, वो बैठती है। फिर क्या है इसके बाद, कुर्सी पर, ऑन द चेयर, क्या हो जाएगा, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। अब आपके मन में आ रहा होगा इन द चेयर क्यों नहीं लगा, ऑन क्यों लगा है, क्योंकि जब कोई चीज स्थिर होती है, क्या होती है, जब कोई चीज स्थिर होती है तो प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। जब प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको प्रीपोजिशन विधिवत पढ़ाऊंगा और जीवन में आप कभी प्रीपोजिशन नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अभी समझ लीजिएगा, यहां पे वह कुर्सी पर बैठती है, और जो कुर्सी है वो कुर्सी क्या है, स्थिर है। कुर्सी भाग तो नहीं रही ना, तो स्थिरता के लिए वहां पे प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन लगाते, इसलिए सी सिट्स ऑन द चेयर, वो कुर्सी पर बैठती है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? यू हैव एनी डाउट्स, कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड, आगे चलिए। दूसरा सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या है, तुम प्रतिदिन अपना कार्य करते हो। अनुवाद करना है। देखो ये वाक्य किस टेंस का है, अंत में ते हो आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसी फार्मूले से बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यहां पे क्या लिखा आपने, तुम, यू, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो यू एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है ना, तो बहुवचन का नियम याद है ना आपको कि बहुवचन कर्ता के साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं फिर, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, करना, काय माने करना होता है, डू। डू मीन्स क्या होता है, करना, ये डू। अब एस लगाओगे या नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, इसलिए एस नहीं लगाते। क्लियर हुआ? चलिए मेन वर्ब हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, और ये भैया ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य। और मैंने बताया था यू के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टेल मी एवरीवन, सभी लोग मुझे बताएं। यू के साथ अपना के लिए योर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, योर लगाते हैं। यू डू योर वर्क, वर्क। अब ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है लल्ला, प्रतिदिन, एवरी डे लिखो या डेली लिखो। डेली मीन्स क्या होता है, प्रतिदिन। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मजा आया ना? मजा आएगा, और मजा आएगा, और मेहनत करिए, और मेहनत करिए। चलिए तीसरा सेंटेंस आता है, मेरा भाई अपने मित्र के साथ मटर गश्ती करता है। क्या करता है, मटर गश्ती करता है ना। तो देखिए अनुवाद करते समय देखते हैं ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करेंगे, अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, पूरा सब्जेक्ट है मेरा भाई। भाई अपने मित्र के साथ मटर गश्ती कौन करता है, मेरा भाई। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो मेन वर्ब क्या है, मटर गश्ती करना। तो मटर गश्ती करना काय माने होता है, लॉयटर। क्या होता है, लॉयटर, LOITER, लॉयटर। अब देखो यहां पे माई ब्रदर एक वचन है या बहुवचन, देखेंगे सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, तो SEIS लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना, तो इसमें S लग जाएगा, लॉयटर्स। क्या हो गया, माई ब्रदर लॉयटर्स, मेरा भाई मटर गश्ती करता है। किसके साथ करता है,
विथ साथ, देखिए विथ साथ अपने भाई, तो यहां पे ये एक वचन है, माई ब्रदर का मतलब एक वचन है, ही तो है, तो यहां पर अपना के लिए क्या लगाएंगे, हिज, विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर क्या हो जाएगा, माई ब्रदर लॉइटर्स विथ हिज फ्रेंड, सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा, फ्रेंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रेंड आ जाएगा। देखिए सॉरी यहां पे ब्रदर नहीं, ब्रदर तो हो गया ना, फ्रेंड आ जाएगा। मित्र काय माने होता, फ्रेंड, FRIEND, ये हो गया। दैट इज क्लियर। मेरा भाई सब्जेक्ट माई ब्रदर, मटर गश्ती करना काय माने होता, लॉइटर। अब माई ब्रदर एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है, तो क्या लगा दिया, एस लगा दिया। विथ हिज फ्रेंड, विथ हिज फ्रेंड, माई ब्रदर लॉइटर्स विथ हिज फ्रेंड, मेरा भाई अपने मित्र के साथ मटर गश्ती करता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, दैट इज वेरी नाइस। आगे देखिए, मेरी माता जी प्रतिदिन रामायण पढ़ती है, तो अनुवाद करने से पहले देखा जाता है ये वाक्य किस टेंस का है, ती है आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करना है तो सब्जेक्ट क्या है भैया, देखो मेरी माता जी, तो क्या होगा यहाँ पे, माई मदर, मेरी माता जी मतलब माई मदर, माई मदर, मेरी माता जी। अब जी के लिए जे आई नहीं लगाना है, हो गया माई मदर, मेरी माता जी, ठीक है। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, रीड मीन क्या होता है लल्ला, पढ़ना। अब देखो सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है ना, तो SEIS लगाओगे, एस लग जाएगा। माई मदर रीड्स, क्या पढ़ती है, ऑब्जेक्ट क्या है, रामायण। तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ आए, किताब आए, धार्मिक ग्रंथ आए, तो उसके पहले हम द लगाते हैं, आर्टिकल क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। और कोई भी धार्मिक किताब, चाहे रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, वेद हो, पुराण हो, तो उसके पहले द लगाते हैं। और हर ग्रंथ का पहला अक्षर कैपिटल से होगा, तो रामायणा हो जाएगा, रामायणा, RAMAYANA, रामायणा हो गया। अदर वर्ड क्या है, प्रतिदिन, डेली, क्या हो जाएगा लल्ला, डेली या एवरी डे, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो क्या बना, माई मदर रीड्स द रामायणा डेली या एवरी डे। क्या ये भी सेंटेंस क्लियर हो गया, आ गया ना, बहुत आसानी से आ गया, समझ में आ रहा, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वे झूठ कभी नहीं बोलते हैं, अरे ते हैं आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन बताया गया था कि निगेटिव में यदि कभी नहीं आ जाए तो डू नॉट, डज नॉट के स्थान पे नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए सब्जेक्ट क्या है, पांचवें सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वे, तो काय माने वे होता है, दे हो गया। अब देखिए कभी नहीं के स्थान पे डू नॉट, डज नॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे, क्या लगाएंगे लल्ला, नेवर, तो दे नेवर हो गया ना। अब बोलना क्या माने होता है, टेल, दे नेवर टेल। अब यहां पर देखना है कि यदि कभी नहीं आ जाए तो नेवर लगाते हैं, लेकिन कर्ता एक वचन हो तो SEIS लगाते हैं, और कर्ता बहुवचन हो तो SEIS नहीं लगाते। तो बताइए दे एक वचन सब्जेक्ट है या बहुवचन सब्जेक्ट है, तो एक वचन बहुवचन सब्जेक्ट है ना, तो यहां पे SEIS नहीं लगाते। दे नेवर टेल अ लाई, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लाई, दे नेवर टेल अ लाई, फुल स्टॉप, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दे नेवर टेल अ लाई। क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं, समझ में आया ना, समझ में आया। थक गए हो क्या, थक गए हो, अरे थको मत बेटा, इस बात को सदैव याद रखना, आज जो पसीना बह रहा है ना, ऐसे ही पसीना बहाते रहो, आने वाले वक्त में ये पसीना नहीं, ये पसीना मोती बनके चमकेगा। कैसे बनके चमकेगा, मोती बनके चमकेगा। बस धैर्य रखो और परिश्रम करते चलो। ओके देखिए छठा, तारे दिन में नहीं चमकते हैं,
चमकते हैं आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, नहीं आया प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो निगेटिव सेंटेंस की सहायक क्रिया पता है ना, डू नॉट डज नॉट होती है, पता है ना। चलिए अनुवाद करते हैं। तारे दिन में नहीं चमकते हैं, छठा नंबर होगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, तारे। देखिए यूनिक नाउन है तो उसके पहले द लगाएंगे। तारे बहुवचन है तो द स्टार्स हो जाएगा ना स्टार्स। अब देखिए तारे बहुवचन है तो डू नॉट लगाओगे या डज नॉट। बताया गया था एक वचन करता हो तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर बहुवचन करता हो तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए द स्टार्स बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे लल्ला, डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू नॉट। लग गया। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है, चमकना। काहे माने चमकना होता है, साइन। क्या होता है बेटा, साइन। साइन मीन्स चमकना। कब, दिन में, इन द डे, इन द डे, फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे, तारे दिन में नहीं चमकते हैं। द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे, तारे दिन में नहीं चमकते हैं। क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस सातवां नंबर देखिए। सातवां नंबर मैंने बताया ना प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास क्या होती है, जानते हो, मलाई होती है। आप चाहे जितना पढ़ें और अभ्यास नहीं करेंगे तो इसका मतलब मलाई आपने नहीं खाई, केवल दूध पी लिया आपने। चलिए आगे देखिए। सातवां, क्या लकड़हारा एक हरा पेड़ जंगल में काटता है। अनुवाद करना है। अरे भैया क्वेश्चन मार्क लगा तो आप जान गए ना इंट्रागेटिव सेंटेंस है, जान गए ना। अंजना जान गई हो ना कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई मीन क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रागेटिव सेंटेंस है। देखें ताहे आया, अरे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। देख लेते हैं इंट्रागेटिव रूल 1 है कि रूल 2 है। क्या देखा, अरे क्या आया है, क्या से शुरू हुआ है। अरे भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव का रूल 1 है। क्यों, क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है, किससे, क्या से शुरू हो रहा है। और जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद हम सहायक क्रिया डू या डज से करते हैं। तो डू या डज लगाने के लिए देखेंगे सब्जेक्ट लकड़हारा। अरे लकड़हारा लकड़ी काटने वाला। वुड माने क्या होता है, लकड़ी। कटर माने क्या होता है, काटने वाला। तो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा ही तो कहलाता है। तो लकड़हारा यहाँ पे एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है ना। तो सहायक क्रिया कहां शुरू करोगे लल्ला, डज से। कहां से बेटा, डज से। डज लगा दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, लकड़हारा। द वुड कटर, क्या लिखेंगे, द वुड, WOOD कटर, CUTTER, द वुड कटर। ठीक है। अब मेन वर्ब क्या है, काटना। कट, कट मीन्स क्या होता है, काटना। ठीक है। क्या काट रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, हरा पेड़। देखिए नियम के अनुसार ही करेंगे। सहायक क्रिया हो गई, कर्ता एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है तो डज से शुरू किया। सब्जेक्ट लकड़हारा द वुड कटर हो गया, मेन वर्ब काटना हो गया, कट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या काटना है, हरा पेड़। तो क्या हो जाएगा, ग्रीन ट्री। ग्रीन मीन्स क्या होता है, हरा, और बेटा ट्री मीन क्या होता है, पेड़। ग्रीन ट्री हुआ, ग्रीन ट्री। तो आ भी लगा दो, एक आया है ना तो आ। देखिए डज द वुड कटर कट आ ग्रीन ट्री, एक लगा है ना तो ये पूरा हो गया, अ ग्रीन ट्री। कहां, अदरवर्ड क्या, जंगल में। इन द फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा लल्ला, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। और अंत में क्या लगाओगे, इन द फॉरेस्ट, अंत में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तब जाकर आपका यह सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या अनुवाद बनेगा, डज द वुड कटर कट अ ग्रीन ट्री इन द फॉरेस्ट। अर्थात क्या लकड़हारा एक हरा पेड़ जंगल में काटता है। जंगल की जंगल भी लिख सकते हो या फॉरेस्ट भी लिख सकते हो, FOREST, फॉरेस्ट में भी जंगल होता है। ये क्लियर हो गया। चलिए आठवां सेंटेंस आता है आपका। आठवां सेंटेंस, क्या तुम मुझे भली भांति जानते हो। अनुवाद करना है। क्या करना है बेटा, मनीषा अनुवाद करना है। तो यहां पे क्या आया है,
जानते हो आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। देखें कैसा सेंटेंस है, क्या से शुरू हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव रूल 1 है। जब क्या से शुरू हुआ तो अनुवाद कहां शुरू करोगे, सहायक क्रिया डू या डज। तो सहायक क्रिया डू या डज लगाने के लिए सब्जेक्ट देखते हैं एक वचन है कि बहुवचन। तुम बहुवचन सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो डू से शुरू करेंगे। कहां शुरू करेंगे लल्ला, डू से। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डू। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू। देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या है, जानना। तो काय माने जानना होता है, नो, KNOW, नो। अरे भाई कनऊ नहीं, नो, KNOW, नो बोलेंगे, कनऊ नहीं बोलेंगे, नो। डू यू नो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ऑब्जेक्ट क्या है, डू यू नो मी। भली भांत या अच्छी प्रकार से क्या होती है, प्रॉपरली, या वेल भी लिख सकते हो, प्रॉपरली, PROPERLY, प्रॉपरली। तो क्या अनुवाद हो गया, डू यू नो मी प्रॉपरली, क्या तुम मुझे ठीक प्रकार से भली भांत जानते हो। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए 9वां नंबर आ जाता है, 9वां नंबर आ जाता है। अरे थको मत, थकना नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, थकना नहीं है बेटा, चलना है। चलिए देखिए, तुम्हें बाहर कौन बुलाता है, क्वेश्चन मार्क इंट्रागेटिव सेंटेंस है। ताहे आया प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव, ये तो कंफर्म हो गया। चलो सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हें बाहर कौन बुलाता, अरे भैया प्रश्नवाचक सब बीच में आ गया है, तो ताहे से प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्वेश्चन मार्क से इंट्रागेटिव। और कौन सा रूल है, इंट्रागेटिव का रूल 2 है। क्यों है रूल 2, क्योंकि प्रश्नवाचक सब बीच में आया है। कहां आया है, बीच में आया है। तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो काहे माने कौन होता है, हु मीन्स होता है कौन। लेकिन एक चीज याद रखना पड़ेगा, अगर मध्य में कौन आ जाए तो इसको सब्जेक्ट ही माना जाता है, और एक वचन और सिंगुलर माना जाता है, एक वचन का माना जाता है। ठीक है, तो हु हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब, कॉल्स, सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, कॉल्स, हु कॉल्स। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, यू, हु कॉल्स यू बाहर, आउटसाइड, अदर वर्ड क्या है, आउटसाइड। इस सेंटेंस पे विशेष ध्यान देना है, कहां से शो कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए SEIS लगा इसलिए डू या डज नहीं लगाया गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई गई, हु कॉल्स कर दिया गया। मैंने बताया ना, हु सदैव सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, तो कॉल्स यू आउटसाइड, तुम्हें बाहर कौन बुलाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए 10वां नंबर देखिए क्या है, मैं आज तुम्हें विज्ञान क्यों पढ़ाता हूं। तो आप जान गए, ताहू आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। कौन सा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इंट्रागेटिव का रूल 2 है। क्यों है रूल 2, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बेटा बीच में आया है। कहां आया है, बीच में आया है। तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखोगे ना, पहले लिखोगे ना लल्ला, यही तो नियम बताया गया था कि यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या आया, क्यों, तो भाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भाई। क्लियर हुआ। अब इसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं, मैं, एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन है ना, तो सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लगाना है। तो मैं बहुवचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे लल्ला, डू। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखोगे, आई। क्या लिखोगे, आई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, पढ़ाना। देखिए रीड मीन्स तो पढ़ना होता है, लेकिन टीच मीन्स पढ़ाना होता है। टीच, आई टीच, किसे, ऑब्जेक्ट ये भी और ये भी है, तो तुम्हें, व्हाई डू आई टीच यू, तुम्हें, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। और साइंस, टीच यू साइंस। और कुछ है, मैं आज तुम्हें विज्ञान क्यों पढ़ाता हूं।
भाई लिख दिया, सहायक क्रिया डू लग गई, सब्जेक्ट आई हो गया, मेन वर्ब टीच हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट तुम्हें हो गया, अदर वर्ब में साइंस आ जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, अदर वर्ड क्या है, टुडे, आज, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। कोई परेशानी? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। चलिए 11वां नंबर आ गया, देखिए 11 नंबर, क्या मेरी छोटी बहन उसे नहीं डांटती है? ती है आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। चलो देखते हैं क्या क्या आया, इंट्रागेटिव हुआ, मेरी छोटी बहन उसे नहीं, अरे भैया नहीं भी आया है, क्या भी आया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है? रूल 1 है, क्योंकि नहीं भी आया और क्या से शुरू हो रहा, तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 हो गया ना, रूल 1 हो गया ना। तो अनुवाद कैसे करेंगे जब क्या से शुरू होता है? तो सहायक क्रिया डू या डज, सहायक क्रिया लगाने के लिए सब्जेक्ट देखेंगे, मेरी छोटी बहन, एक वचन है या बहुवचन? अरे भैया एक वचन है, तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे? सहायक क्रिया डज से। कहां से बेटा? डज, तो क्या लिखेंगे? डज। फिर सब्जेक्ट क्या है? पूरा सब्जेक्ट है मेरी छोटी बहन, तो डज माई यंगर, क्या हो जाएगा? यंग माने छोटा, यंगर माने छोटा होता है, यंगर। डज माई यंगर सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहन होता है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ? डज माई यंगर सिस्टर। अब देखो नहीं भी आया है, क्या आया है? नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? डांटना, स्कॉल्ड मीन्स डांटना होता है, ऑलवेज रिमेंबर, SCOLD, स्कॉल्ड। किसे? उसे, स्कॉल्ड हिम। क्या मेरी छोटी बहन उसे नहीं डांटती है? डज माई यंगर सिस्टर नॉट स्कॉल्ड हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा और आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? अब 12वां नंबर देखिए, लास्ट है, तुम प्रतिदिन घर में क्यों नहीं पढ़ते हो? है ना, क्या आया है? तुम प्रतिदिन घर में क्यों नहीं पढ़ते हो, ते हो आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्यों आया इंट्रागेटिव हुआ। तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है? रूल 2 है रूल 2। तो क्यों शब्द की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे व्हाई, क्या लिखेंगे लल्ला? व्हाई, ठीक है। फिर इसके बाद भाई लगाने के बाद सहायक क्रिया लगाते हैं, किसके अनुसार? सब्जेक्ट तुम, बहुवचन करता है, बहुवचन सब्जेक्ट है ना तुम, तो क्या लगाएंगे? डू, वाई डू। फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार, वाई डू यू। फिर क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद? नॉट, वाई डू यू नॉट, है ना। फिर क्या लगाते हैं? पढ़ना, रीड या स्टडी, स्टडी मीन्स पढ़ना या रीड मीन्स पढ़ना। वाई डू यू नॉट स्टडी एट होम, स्थान की बात की जाए, कहां? घर पर या घर में, एट होम, एट होम। और अदर वर्ड कुछ है? प्रतिदिन। तो बेटा देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गए, डू लगाए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए डू लगाए हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन करता, एक वचन होता तो डज लगाते। फिर सब्जेक्ट लिखा, नॉट लगाया, मेन वर्ब स्टडी हो गया, एट होम। अदर वर्ड क्या है? अदर वर्ड क्या है? प्रतिदिन, डेली या एवरी डे लिख सकते हैं आप, डेली, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका ये लास्ट सेंटेंस फिनिश हो गया। मजा आया? और मजा आएगा, मेहनत करिए, अभ्यास करिए, बिल्कुल मजा आएगा। आपको बिल्कुल निपुण होना है इंग्लिश ग्रामर में, ये मेरा दावा। यदि आप बेहतर तरीके से, पूरे ईमानदारी से आप पढ़ते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्या वॉचिंग फॉर माय वीडियो। बस आप अटेंडेंस जरूर दे दिया करिए, लाइक करके अटेंडेंस जरूर दे दिया करिए और कमेंट में लिख दिया करिए कि आई एम प्रेजेंट सर। ओके, वो आपकी अटेंडेंस होगी। ओके।